सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है कि जो बहुत ज़्यादा भगवान का पूजा पाठ करता है वही इंसान सबसे ज़्यादा दुखी होता है, जबकि कोई नास्तिक आदमी जो कभी भगवान को नहीं मानता, कभी पूजा पाठ नहीं करता, कभी संतों का संग नहीं करता, वह सबसे ज़्यादा सुखी जीवन जीता है। यह सब चीज़ें देखकर कभी कभी तो ऐसा लगता है कि भगवान ही गलत है, भगवान का न्याय ही गलत है। यह कोई कहानी नहीं है, ऐसा हर किसी के साथ होता है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको इसके पीछे के कारण बताने वाली हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं इसका उत्तर दिया है। ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले लोग ज़्यादा दुखी और परेशान क्यों रहते हैं? इसका उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत के माध्यम से बड़ी स्पष्टता के साथ बताया है। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, बात द्वापर युग की है, जब श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद हो रहा था। तब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, जो लोग ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं वो ज़्यादातर दुखी और परेशान रहते हैं, इसके पीछे क्या कारण है? जबकि जो लोग भगवान का नाम भी नहीं लेते, भगवान का स्मरण बिल्कुल भी नहीं करते और हमेशा गलत काम में लिप्त रहते हैं, उन लोगों को मैं सुखी देखता हूँ। इसके पीछे का रहस्य मुझे समझाने का प्रयास करें। तब भगवान श्री कृष्ण ने एक छोटी सी कहानी के माध्यम से अर्जुन को इसका उत्तर दिया। एक गुरु के दो शिष्य थे, दोनों ही पढ़े लिखे और विद्वान थे। दोनों में फर्क सिर्फ इतना था कि एक भगवान को मानने वाला था और दूसरा भगवान को ना मानने वाला नास्तिक था। एक ऐसा था जहाँ पर भी भगवान की कथा होती, जहाँ सत्संग होता, भजन होता, वह दौड़कर चला जाता और भगवान की पूजा पाठ करने लगता। दूसरा शिष्य इन सब चीज़ों से काफ़ी दूर था। वह शराब भी पीता था, वेश्याओं के साथ गमन भी करता था। सारी बुरी आदतें दूसरे शिष्य में थी। एक दिन क्या हुआ कि वह शिष्य शराब पीकर अनाप शनाप बोलते हुए रास्ते में पैदल चलते हुए अपने घर को जा रहा था। अचानक उसे रास्ते में पैसों से भरा एक बैग मिल जाता है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह जोर जोर से चिल्लाते हुए सबको बताता है, मुझे आज पैसे से भरा बैग मिल गया, मेरा जीवन सफल हो गया, इन पैसों से अपने जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करूंगा। वहीं दूसरा शिष्य मंदिर से भजन करते हुए अपने घर को जा रहा था। अचानक उसके पैर में एक बड़ा कांटा चुभ जाता है, रक्त निकलने लगता है। ठीक उसी समय दूसरा शिष्य भी वहीं पहुंचता है और हंसते हुए कहने लगता है, क्यों, तुम वही हो ना जो भगवान का सबसे ज़्यादा पूजा पाठ करते हो? तुम्हारे भगवान ने तुम्हें क्या दिया है? मुझे देखो, मैं कभी मंदिर नहीं गया और ना ही मैंने कोई भी अच्छा काम किया। मेरे घर में भगवान का मंदिर नहीं है। मैंने कभी भगवान के सामने माथा तक नहीं टेका। फिर भी मैं कितना संपन्न हूँ, अमीर हूँ। मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। सबसे ज़्यादा सुखी जीवन मैं ही जी रहा हूँ। अच्छे शिष्य को उसकी बात चुभने लगी। उसने मन ही मन विचार किया, हाँ, यह तो सच बोल रहा है। मैं कितनी पूजा करता हूँ और वह कुछ भी नहीं करता, फिर भी कितना सुखी है। इतना सोचते हुए वह अपने गुरु के पास चला जाता है और यही प्रश्न अपने गुरु से करता है। गुरु जी मुस्कुराकर कहते हैं, भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। जिसकी जैसी योग्यता होती है उसको उसी के अनुसार फल देते हैं। अब तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर तुम जानते हो। भगवान ने तुम्हारे पैर में कांटे क्यों चुभाए और उसको पैसों से भरा हुआ बैग क्यों मिला? सुनो, तुमने पिछले जन्म में बहुत से पाप किए थे, इसलिए आज तुम्हारी मौत होने वाली थी। तुम बच गए क्योंकि तुम मंदिर गए थे, तुमने भगवान की पूजा की थी। यही कारण है कि तुम्हारी मौत ना होकर तुम्हें सिर्फ कांटा चुभा। अब तुम्हारे मित्र की बात करते हैं। पिछले जन्म में वह एक संत महापुरुष था, इसलिए आज उसकी किस्मत बदलने वाली थी।
वह करोड़ों की संपत्ति का मालिक बनने वाला था, लेकिन इस जन्म में उसने कोई भी अच्छा काम नहीं किया। इसलिए पूर्व जन्म के अनुसार उसे थोड़े पैसों से भरा बैग ही मिला, जबकि वह अरबों की संपत्ति का मालिक बनने वाला था। भगवान को दोष देना छोड़ दो, अपने वर्तमान के समय का सदुपयोग करो, भविष्य अपने आप सुधर जाएगा। इस तरह उसकी आंखें खुल गई और वह फिर से अपने पूजा पाठ में लग गया। उम्मीद करती हूँ आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद।